आइए दोस्तों, आज से इस चैनल पे एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह है गीता का अध्याय। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगेगी। मेरी प्रत्येक वीडियो एक एक अध्याय करके आएगी और आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है लिमिटलेस मिथ। आइए इस श्लोक के साथ गीता को शुरू करते हैं। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा है कि जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहारी, हरि यस मांगा नायो दास प्रभु के द्वारी। श्री भगवान जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, सो मुझको भी मिले। हे भय भंजन भगवान श्री कृष्ण सो किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से आपके सभी भक्त पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीनहीन गरीब है और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे कमलापति कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं ज्ञान भाषा में कहता हूँ। और गीता के प्रथम अध्याय को शुरू करने से पहले मेरा प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि सुनने और सुनाने वाले सभी पर वो अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, नेत्र के बिना तुम क्या देखोगे। राजन धृतराष्ट्र से कहते हैं, प्रभु जो भी देखूंगा नहीं तो कम से कम सुनूंगा तो सही। तब व्यास जी कहते, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध में महाभारत की लीला होगी कुरुक्षेत्र में, वह तुम्हें यहीं बैठकर श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से ऐसे वचन को सुनते ही संजय व्यास जी से विनती करने लगते हैं, हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जान पाऊंगा, राजा को मैं किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन दिया कि संजय मेरी कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलेगी और इसी क्षण से तुम वो सब कुछ देख पाओगे जो कुरुक्षेत्र में घटित होगा। और यह कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो जाती है। अब आगे महाभारत की कौतुक आइए सुनते हैं। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की ओर से, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की ओर से, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्र हो जाती है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूह देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहते हैं, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र के पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन है, भीम है, अर्जुन जैसे बड़े बड़े धनुर्धर है, वीर विराट महारथी द्रुपद है, धृष्टकेतु हैं, चेकितान है, काशीराज है, पुरजीत कांति भोज नरों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी ही उपस्थित है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना भीष्म रक्षक है, अपरिमित बल है, और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक है, थोड़ा बल है। अब आप अपने अपने मोर्चा पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगारे, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और कर्म और करने वाले भीम ने पौंड्र नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती भोज ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट,
अपराजिता, सात्विक और राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया और उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पूरी पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हृदय जो है वो कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख लूं और इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्हें भी देख लूं। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया है और कहा है कि वीर युद्ध के लिए आदत, इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब संबंधियों को खड़ा देख नरम दयालु भाव से अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहा है कि हे माधव, युद्ध की इच्छा के से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मेरे मुख सूख रहे हैं, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते जा रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का अब सामर्थ्य नहीं बचा, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टी देखे जा रहे हैं और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं जीत, राज्य, भोग और सुख नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मारने मरने को तैयार हैं। आचार्य, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, सारे संबंधी, ये सब मुझे मेरे ही तो है। हे मसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं कर सकता। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इन अताताइयों का वध करने से तो पाप होगा, इसलिए हमें अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित लगता है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हमें सुख मिल सकता है, क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं, कुल के नाशक हैं, मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते, कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होते हैं। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों के कुल को नष्ट करते हैं और उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं और वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत बड़ा कल्याण हो। ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। इसी के साथ प्रथम अध्याय गीता का यहीं पे समाप्त होता है। आइए अब जानते हैं प्रथम अध्याय का क्या महत्व है। एक समय माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि किस ज्ञान बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं। मृगछाला ओढ़े हैं आप, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए हैं, गले में सर्प पहने हैं, मुंडों की माला पहने हैं और इनमें तो कोई भी पवित्र भी नहीं है। आप फिर किस ज्ञान से पवित्र कहलाते हैं, वो आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ
और उस ज्ञान से मुझे बाहर के धर्म व्यापते नहीं हैं। तब पार्वती जी कहती हैं, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से क्या कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब भगवान महादेव कहते हैं, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम उसे ध्यान से श्रवण करना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद के अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान ने चरण चापती हुई माता लक्ष्मी भगवान से पूछती हैं, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापती है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हैं। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हैं, आप जो नैन मूंदे रहते हैं, यह मुझको बहुत आश्चर्यचकित करता है। श्री नारायण जी बोलते हैं, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके अंदर में मग्न रहता हूँ मैं। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक है सो मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरे शब्द रूपी गीता है, जिसके मैं अर्थ हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त करता हूँ। जी नारायण जी से बोली कि हे नारायण, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर क्या कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझे बताइए। तब नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो आप श्रवण करो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों का कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया और तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरने के बाद वह बहुत दिनों तक नरक भोगा और उसके बाद उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को भिक्षु मोल खरीद कर ले गया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारा दिन दान मांगता फिरता और वहां से लाए अनाज को वह कुटुंबों के साथ मिलकर खा जाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधी रहती, उसे खाने पीने की कोई खबर नहीं लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा बैल के आगे डाल देता। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर वह मांगने निकल जाता। कई दिन ऐसे गुजरते गए। बैल भूख के मारे जमीन पर गिर गई और पर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोग देखते तो कोई उसे तीर्थ का फल देता तो कोई उसे व्रत का फल देता, पर उस बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन वहां से एक गणिका गुजर रही थी। उसने वहां लगे भीड़ से पूछा कि यहाँ किस बात की भीड़ लगी है। यह देखकर उसने उस बैल को यह कहा कि मैंने आज तक जो भी पुण्य किए हैं वह इसे मिले। और गणिका के इतना कहते ही उसके प्राण निकल गए। वह बैल को मुक्ति मिल गई। उसके बाद उस बैल का जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बाद में वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसे बहुत सारी विद्याएं दी। कुछ समय बाद उसे अपने पूर्व जन्म की सुध हुई और उसने अपनी माँ से विचार किया कि वह उस गणिका से मिलेगा जिसने उसे बैल की योनि से मुक्ति दिलाई थी। विप्र गणिका से मिलने उसके घर जाता है, पर गणिका उसे पहचान नहीं पाती। फिर वह अपना परिचय कराते हुए उसे बताता है कि जब वह बैल की योनि में था तो उसने ही उसे पुण्य देकर उस बैल की योनि से मुक्ति दिलाई थी। आखिर वह कौन सी पुण्य थी, वह विप्र उस गणिका से पूछता है, लेकिन गणिका खुद भी नहीं जानती कि वह कौन सा पुण्य था। गणिका कहती है कि मैंने अपने जानते भर में कोई भी पुण्य नहीं किया। तब विप्र ने पूछा उससे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तब वो कहती है कि यह तोता जो मेरे घर में है वह कुछ पढ़ता रहता है। मैं उसके वाक्य हमेशा सुनते रहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि यह क्या पढ़ता है। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। तब विप्र ने उस तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ते रहता है।
तब तोता कहता है कि पिछले जन्म में वह तोता विप्र का पुत्र था। पीटक ने उसे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन गुरुजी से पूछा कि आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं। तब गुरुजी ने उसे श्राप दे दिया और वह सूआ बन गया। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक उसे उठाकर ले गया और वह विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वहां से वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैं भी वहां बैठकर गीता का पाठ सीखता रहता था। एक दिन विप्र के घर चोर आया और वह उसे जब धन नहीं मिला तो वो मुझे पिंजरा सहित उठा कर ले आया और उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आया और सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनते रहती है पर इस गणिका को समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के प्रताप का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोता, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहते ही तोते की भी मुक्ति हो गई। गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए थे। नित्य प्रति स्नान करके गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया और इससे उसकी भी मुक्ति हो गई। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान में भी गीता का पाठ करता है या सुनता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है। राधे कृष्ण। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अपने दूसरे अध्याय के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। इससे पहले आप हमारे कई वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जैसे ज्ञान वापी और अयोध्या की पूरी कहानी के बारे में, और ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हमारे चैनल पे अपलोड है जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद।